हेलो दोस्तों, मेरे कहानियों वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है समदन जी। अब आप 100 बार अपनी नाक रगड़ो, तब हम अपनी बेटी को विदा करेंगे। आपको जो भी बोलना है सबके सामने बोलो। अतुल, मेरा पूरा परिवार यहाँ एकत्रित है। साथ ही साथ मैं वीडियो कॉल पर आपके परिवार के सदस्य को भी ले लेती हूँ। सारी बातें अब आमने सामने हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। प्रभा ने अपने पति अतुल से कहा, जो कि प्रभा को विदा करवाने उसके मायके आया हुआ था। प्रभा और अतुल की शादी 2 महीने पहले दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी, लेकिन जब प्रभा शादी के बाद अपने ससुराल गई तो अगली सुबह ही सासू माँ ने बुआ जी से बातें करते हुए उसकी ओर तिरछी नजर करके ताना मारते हुए कहा, अरे बहन, तो इसके पिता ने आकर 100 बार नाक रगड़ी तो हमने अपने बेटे की शादी की, वरना एक से बढ़कर एक रिश्ते लाइन लगाए खड़े थे। हमें तो अभी अपने बेटे की शादी भी नहीं करनी थी। शादी की पहली सुबह और ऐसे ताने। प्रभा की आंखों से निर्जर नींद निकल पड़े थे, जिन्हें सबसे छुपाते हुए वह बाथरूम में कितनी देर तक रोती रही, अपने आप को और अपने मन को संयत करते हुए। जब प्रभा बाथरूम से नहाकर निकली तो उसके बाद तो मानो जैसे परिवार के सभी सदस्य तैयार ही बैठे थे प्रभा के ऊपर तानों की बौछार करने के लिए। छोटी ननद तनु और देवर रिंकू आपस में पता नहीं किन किन लड़कियों के नाम लेकर प्रभा को सुना सुनाकर कह रहे थे कि फलां लड़की के ऊपर भैया कितने फिदा थे, फलां लड़की भैया के ऊपर जान छिड़कती थी। ये सब बातें करने का औचित्य प्रभा को समझ में नहीं आ रहा था, और ना ही समझ में आ रही थी अपने ससुराल के सदस्यों की मानसिकता। आखिर ये सब बातें कहकर क्या जताना चाहते थे कि अतुल चरित्रहीन था, या परिवार के सदस्यों के सामने चरित्र की कोई गरिमा ही नहीं, क्योंकि उसकी नज़रों में तो ये सब बातें चरित्रहीनता की ही प्रतीक थी। जो हो गया सो हो गया, जो था उससे प्रभा को कोई मतलब नहीं था। लेकिन नहीं, उसके ससुराल वालों को तो जैसे इन बातों को करने में बड़ा रस आता था। नाश्ते के बाद अक्सर जब सभी बातें करने बैठते तो एक से बढ़कर एक अतुल की गर्लफ्रेंड्स के किस्से सुनाए जाते। अब वह कितने मनगढ़ थे और कितने सच्चे, यह प्रभा जानना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आज के जीवन पर अब उसका अतुल पर पूरा हक था। अब वह नहीं चाहती थी कि अतुल के जीवन में इस तरह से कोई भी बातें हो जो कि उनके वैवाहिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह बन जाएं। एक दिन प्रभा ने भावुक होकर जब अतुल से कहा कि परिवार में सभी सदस्य इस तरह की बातें करते हैं, तो अतुल ने भी बड़े जोश के साथ कह दिया था, हाँ, वह तो तुम्हारे पापा पीछे पड़े थे, इसीलिए मुझे भी शादी करनी पड़ी, वरना फलां लड़की तो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। अतुल का इतना कहना था कि प्रभा की सहनशीलता का बांध टूट गया। अतुल जी, आप तो बहुत महान निकले। कोई लड़की आप पर जान छिड़कती थी तो उसके प्यार को ठुकराकर आपने मुझसे शादी करके मुझ पर और मेरे पिता पर एहसान क्यों किया? ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे पिता आपके यहाँ सिर्फ एक बार आए थे, और जब आप सभी मुझे देखने आए थे तभी रिश्ता तय कर दिया गया था। मेरे पिता आपके पीछे कब पड़े, या फिर मेरे पिता ने 100 बार आपके दरवाजे में कहाँ नाक रगड़ी, जो कि सासू माँ मुझे रोज सुबह होते ही सुनाने बैठ जाती हैं। आप सभी के लिए इस तरह की बातें गरिमा में या अपनी शान में कही जाती होंगी, लेकिन मेरे लिए ये सब बातें ओछी मानसिकता की प्रतीक हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा और आपका रिश्ता एक मजबूत स्नेह के धागे से जुड़ा रहे, तो मेरे सामने इस तरह की छोटी बातें मत किया कीजिए। अरे, तुम तो बड़ी नकचड़ी हो, सच्चाई तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती। यह कहकर अतुल कमरे से बाहर निकल गया। अब तो यह बात प्रभा के आत्मसम्मान की हो गई थी, इसीलिए आज जब अतुल प्रभा को विदा करवाने आया तो यह बात प्रभा ने अतुल के परिवार वालों के सामने वीडियो कॉलिंग पर अपने पिता से कही। पापा,
आप क्या 100 बार नाक रगड़ने अतुल के घर गए थे? जो इनके परिवार वालों ने आप पर रहम कर मेरी शादी अतुल से करके हमारे परिवार के ऊपर एहसान किया। अतुल को प्रभा से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उसकी तो आवाज़ ही बंद हो गई। कुछ भी कहने में वह हकला रहा था। अरे प्रभा, ये सब मजाक की बातें तुम ऐसे कैसे यहाँ पर लेकर बैठ गई? तुमको इतनी भी अक्ल नहीं है कि घर परिवार की बातें इस तरह बाहर नहीं की जाती। क्यों अतुल? जब आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर इस तरह की बातें कर सकते हो तो क्या मैं अपने परिवार के सदस्यों से यह पूछने का भी हक नहीं रखती कि सच्चाई क्या है? आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अब जो भी कहना है मेरे परिवार वालों के सामने कहिए। सच्चाई क्या है? क्या सचमुच मेरे पिता 100 बार नाक रगड़ने आए थे? ये बात सच है, और अगर नहीं है तो आप सभी अपने इन शब्दों के लिए मेरे पिता से अभी माफ़ी मांगेंगे। प्रभा की सासू माँ ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। जो बातें वह बड़ी अकड़ और शान के साथ कहती थी, यहाँ तो बहू ने उनको नीचा दिखा दिया। सच्चाई क्या थी, क्या वह नहीं जानती थी? लेकिन पता नहीं उनके किस अंग को पुष्टि मिल रही थी प्रभा से इस तरह की बातें करने में। अतुल के फ़ोन से प्रभा के पिता ने फिर से फ़ोन लगाकर कहा, समदन जी, पूरी बात ना करके फ़ोन काट देना किसी बात का हल नहीं है। या तो आप मेरी बेटी की बातों का जवाब दीजिए, या फिर समदन जी अब आप 100 बार नाक रगड़ो, तब हम अपनी बेटी को विदा करेंगे। ये कहकर प्रभा के पिता ने फ़ोन रख दिया। दामाद जी, आप भी सम्मानपूर्वक अपने घर वापस जा सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी का और मेरा सम्मान अभी इतना हल्का नहीं है कि आपके परिवार वाले और आप इस तरह से हमारी बेइज्जती करें। शादी विवाह हमेशा दोनों परिवारों की रजामंदी से तय होता है, लेकिन किसी एक परिवार की गरज बताकर उस पर एहसान करने की फितरत रखने वाले परिवार की सोच पर मैं आश्चर्यचकित हूँ। अब जब समदन जी अपने शब्दों को वापस लेंगी और माफ़ी मांगेंगी, तभी मैं अपनी बेटी को विदा करूँगा। मुझे अपनी बेटी बोझ नहीं है। अतुल भी अपना सा मुंह लेकर प्रभा के बगैर वापस आ गया। आखिर झूठी शान जताना उसको और उसके परिवार वालों को बड़ी महंगी पड़ी। अपने आप को इस तरह की बातों में शामिल करने पर वह अपराध बोध से गिर गया था। जानबूझकर अपनी पत्नी को मानसिक रूप से ठेस पहुंचाकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब वह पश्चाताप की आग में जल रहा था। अतुल का प्रभा के बगैर वापस घर पहुंचने पर जब उसके पिता रमाशंकर जी को परिवार के सभी सदस्यों की करतूत पता चली तो वह बहुत शर्मिंदा हुए। बात सचमुच बहुत गंभीर थी। किसी भी गलत बात को बार बार कहकर सामने वाले को आहत करना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना सचमुच छोटी मानसिकता का प्रतीक था। तुरंत ही उन्होंने प्रभा के पिता को फ़ोन लगाकर माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा से अब कभी उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह की बातें नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अगर अब कभी प्रभा को परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी परेशानी होगी तो वह अपना पिता समझकर उनसे कहेगी। आखिर ब्याह के बाद कौन पिता अपनी बेटी को अपने घर रखना चाहता है? प्रभा के पिता ने भी रविशंकर जी की बात मानकर उनका मान रखा और कहा कि इस तरह की बातें घर परिवार में दीमक की तरह होती हैं, जो कि रिश्तों की मिठास को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। इसीलिए परिवार में इस तरह की बातें कभी नहीं होनी चाहिए। आज प्रभा ससम्मान अतुल के साथ अपना वैवाहिक जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर रही है। अब उसके जीवन में इस तरह की तानों का कोई स्थान नहीं था। आप सभी की नज़रों में प्रभा और उसके पिता के द्वारा उठाया गया कदम सही था या गलत? कृपया अपने विचार अवश्य अवगत कराएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।